एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर मंडे को मार्केट में कैसे पैसा बनेगा। मतलब मार्केट में क्या होने की संभावना है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डिस्कशन तो करेंगे ही। एक और बर्निंग क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में करें तो करें क्या। जो डंप आया है, ठीक है, आपने बोला था हो गया। इंडेक्सेस और ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो समझ में आ रहा है, वहां तो सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो और होल्डिंग्स का क्या करें। मार्केट गिरेगा कहाँ तक, रुकेगा कहाँ तक, कुछ पता नहीं चल रहा है, हालत खराब हो गई है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। और यहाँ इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करता हूँ, इवन इस पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो में जो डिस्कस करता हूँ, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दी गई इन्फॉर्मेशन है। उसको किसी फाइनेंशियल एडवाइस सोचकर अपना इम्प्लीमेंट ना करें, उससे आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है। और अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते भी हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें। तो चलो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन किया है। ठीक है, एक चीज है जो हमारे पूरे प्लान को, जो आज मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, वहां से थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए पहले उसी को डिस्कस कर देता हूँ। बाकी फिर आपको पूरे दिन का मैं डिटेलिंग बताऊंगा। आज की जो मतलब कल जो फ्राइडे को क्लोजिंग जो हुई थी, वो कैंडलस्टिक काफी सिमिलर है एक कैंडलस्टिक के, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जहां से हम एक छोटी सी पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप लोगों को याद है, लास्ट फ्राइडे यानी कि लास्ट संडे को मैंने जो अपडेट दी थी, उसमें मैंने आपको बोला था एक पॉसिबिलिटी पे ध्यान रखिएगा, और वही हो गया जो 5% चांसेस थे। तो सिमिलरली हम ध्यान रखेंगे क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप फोकस कीजिए इस कैंडलस्टिक पर, जो कैंडलस्टिक कल बनी है। एक डाउन क्लोज कैंडलस्टिक, लंबी डाउन क्लोज कैंडलस्टिक, और उससे ठीक पहले एक अप क्लोज कैंडलस्टिक, मतलब एक ब्लैक और एक ग्रीन कैंडलस्टिक। अब सिमिलरली ऐसी ही कैंडलस्टिक आपको यहां भी दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखोगे एक डाउन क्लोज, अप क्लोज कैंडलस्टिक और एक डाउन क्लोज कैंडलस्टिक लंबी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम बना है। और इसके बाद क्या हुआ था मार्केट में, वो आपको पता है, मार्केट ऊपर चली गई थी। ठीक है, लेकिन दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉइंट ये होता है कि ये ऊपर क्यों गई और वो ऊपर क्यों जा सकती है नहीं जा सकती, इसके पीछे एक लॉजिक होना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक तो सेम हमें दोनों तरह की मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग गैप फिल हुआ था, जो ओपनिंग गैप वाली वीडियो मैंने आप लोगों को सिखाया भी था, जिस वजह से मार्केट पलट के ऊपर चली गई। तो अभी क्यों जा सकती है? अभी जाने का कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इलेक्शन हाई को टेस्ट पहले कर चुकी है। तो अब शायद मार्केट नीचे ना जाए, ये एकमात्र लॉजिक है। अदरवाइज क्योंकि अगर मार्केट अब नीचे गिरती है तो फिर बहुत नीचे गिर सकती है, शायद इलेक्शन लो लेने आ जाए, 21,000 तक भी जा सकती है। तो अभी क्या है मार्केट के लिए, ये समझ लीजिए बुल्स के लिए ये लगभग, बस आप समझ जाओ, नो एंट्री वाला सीन है प्रेम भाई, और नीचे नहीं। तो वही सिनेरियो चल रहा है, बस कह सकते हैं हम वो। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखो, जैसे मार्केट ये ऊपर गई थी, तो हमें कल किस तरह की कैंडलस्टिक का इंतजार करना चाहिए अगर मार्केट पे हमें बुलिश होने का कोई सीन रखना है। यहीं से आपके आंसर मिलेंगे कि आपको पोर्टफोलियो के साथ क्या करना चाहिए। अगर अगली कैंडलस्टिक इस तरह की बनती है, अब जरूरी नहीं शेप में ऐसी हो। इस कैंडलस्टिक की खास बात क्या है? इस कैंडलस्टिक की खास बात यह है कि ये इस कैंडल के लो के नीचे नहीं गई। इसका मतलब ये है, सारे ही इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो फ्राइडे लो है, अगर मार्केट मंडे को इसके नीचे नहीं जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहां से पलटकर वापस इन गैप्स को फिल करने 24,000 के ऊपर जा सकती है। अगर इन लो के नीचे जाती है तो पॉसिबिलिटी बहुत खराब हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। प्लस जो लोग सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेड करते होंगे या ट्रेंड के लिए यूज करते होंगे, मूविंग एवरेज 200 भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो मैंने जैसे मूविंग एवरेज सिंपल लगाया, ओके, यहां दिखा देता हूं। हमारा प्लान खत्म हो गया है। ठीक है, देखो मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं, और हम इंडिकेटर लगा देते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, और इसमें हम डाल देते हैं इनपुट 200 का। तो आप ये देखेंगे मार्केट जो है इसको लगभग ब्रेक कर रही है डेली चार्ट पर, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। तो मार्केट जैसे पहले रिबाउंड हुई थी, या तो इमीडिएट रिबाउंड कर दे यहां पर पलट के, तब हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा कि हाँ मार्केट यहां से पलट सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज बाकी सिनेरियो तो आपको पता ही है, मैं इतने दिन से बोल ही रहा हूँ बेरिश सिनेरियोस। ठीक है, उसके लेवल्स भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे, चलो एक बार और दिखा देता हूँ, है ना। ये कुछ प्राइस लेवल्स हैं जो हमारे आगे काम आ सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है।
तो इस लो के नीचे यानी कि 23,340 के नीचे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सीधा आपके पास एक 22,450 का लेवल आता है और सीधा 21,281 का लेवल आता है। मैं कोई फंड नहीं फैलाना चाहता, आपके दिमाग में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहता, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकती है और ये बात आप ध्यान रखिए। हो सकता है मार्केट इसके नीचे आके बीच से भी पलट कर चली जाए, तो मेरे पास यही लेवल्स हैं, बस इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, तो यहाँ से भी आप अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे मैंने इंडेक्सेस में एक प्रीवियस डे लो मार्क करके रख लिया है। 23,537 का ये प्राइस है, 23,537.35। तो इस लेवल को आप मार्क करके रख लें। मार्केट अगर इसके नीचे ना जाए तो बहुत शुक्रगुजार होंगे हम बुल्स का कि वो संभाल ले मार्केट को, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस रहने वाला है ये, जो कि है थर्सडे की क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पर बना था एक गैप, हो सकता है मार्केट उस गैप को फिल करने के बाद वापस रास्ता नीचे का देख ले। तो कल के लिए, क्योंकि अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, कल के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, 24,200 ऊपर की तरफ, 23,893 तो आप ले भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, इंट्राडे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ होने वाला है 24,200। ठीक है, और प्रीवियस डे लो हमारा होने वाला है धरोहर, ये वॉल ऑफ द चाइना होने वाली है। अगर ये टूटी तो फिर राहुल द्रविड़ जी बस बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। फिर तो मार्केट में आप 23,338 छोटा पड़ जाएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। या तो मार्केट कल साइडवेज हो जाएगी शुरुआत में ही और एंड तक साइडवेज रहेगी और सिर्फ 23,338 छुएगी, और नहीं तो कल ये जो रेड 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 बह रहा है ये बहता हुआ दिखाई देगा हमें। तो इसलिए ऊपर वाला हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायस नहीं दे रहा हूँ आज। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से कर ही लोगे, लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए। बैंक निफ्टी सिमिलरली हमने प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया है जो 50,625 के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे 50,372 का। मार्केट के पास ये भी एक अच्छा लेवल है, एक गैप है लेफ्ट में छूटा हुआ है, डेली चार्ट पे जाकर आप देख सकते हो। तो बेहतर होगा मार्केट सीधा ही जाए, नहीं तो मार्केट यहाँ तक भी ऐसे आके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे प्रीवियस डे लो के नीचे 50,372 तक का। लेकिन अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो सेम जो ऊपर से होते हुए आ रहा है वही होते हुए नीचे की तरफ बढ़ेगा और हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल रहेगा 49,650 का। तो होल्ड कर जाए तो बढ़िया है, नहीं होल्ड करेगा तो फिर क्या ही बोले, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर जो आपको कल काम आ सकते हैं। फिर निफ्टी के चार्ट की बात करें तो फिर निफ्टी में सेम प्रीवियस डे लो मैंने मार्क कर लिया है 23,525। ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,200। आई थिंक निफ्टी में भी 24,200 ही था, क्या हो रहा है भाई। हाँ वाले 24,200 ही जो है हमारे पास निफ्टी 50 में है, और फिर निफ्टी में भी हमारे पास है 24,200। वाओ, दोनों में ही हमारे पास 24,200 एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आप देखेंगे फिर निफ्टी में मैंने और लेवल्स भी ऐड किए हैं, ये हैं आपके इंट्राडे लेवल्स। निफ्टी के चार्ट में थोड़े क्लीन दिखाई दे रहे थे, जिनका यूज आप इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए भी कर सकते हैं। इन लेवल्स को भी आप मार्क कर सकते हैं, 23,403, 23,275, 23,120 ये हमारा मेन लेवल रहेगा। कल इंट्राडे के लिए इतने लेवल्स काफी हैं, अब इससे ज्यादा गिरावट आती है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और पंप आता है तो फिर तो वैसे भी लोग बहुत सारा लॉस तब भी करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट कुछ इस तरह की हो गई है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट्स में बैठे होंगे। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडलस्टिक भी आती है तो भी बहुत सारे लोग लॉस करने वाले हैं। तो आप लोग अपने, अगर ये रिकवरी आती है तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसी हिसाब से सोचें, आप सिंपली डेली चार्ट पर जाकर मूविंग एवरेज 200 लगा लीजिए और उम्मीद करिए कि मार्केट वहां से जल्दी ही रिबाउंड हो जाए, तो आपको वहां पर एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। बाकी सेंसेक्स की बात करें तो देखो सेंसेक्स हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, एंड आई थिंक आप सब लोग अग्री करेंगे, ये मूविंग एवरेज हटा देते हैं, अभी निफ्टी के लिए लगा दिया था मैंने, आप सभी लोग एग्री करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रियांक ने सिखाए हैं वो काम तो देखो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे उस दिन कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, लेकिन अगर आप लोग थर्सडे का अपडेट देखोगे तो मैंने ये लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, मार्केट जाती है और फिर क्या है, बेयर्स का नाच। तो वो जो डांस हुआ है बेयर्स का बहुत खतरनाक हुआ है, आई होप कंटिन्यू ना रहे। बाकी सेंसेक्स की अपडेट मैं आप लोगों को वापस से थर्सडे को दूंगा फ्राइडे एक्सपायरी के लिए। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रही होंगी। अब ऑप्शन सीरीज की वीडियोस भी अब
यूजुअली लगातार आती रहेंगी। आप लोगों को ऑप्शन सीरीज के साथ-साथ और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई सीरीज चाहिए या आपको लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियोस जल्दी बनाना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ कल फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।